नहीं चलेगी, भेदभाव की नीति नहीं चलेगी, तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। मैं अब उनको प्रैक्टिस किया जाएगा, जो आप सबको पता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। क्यों उर्दू को बीच में लाया जा रहा है? मैं तो कहूँगा, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं जुड़े हुए, उर्दू की वजह से मैं ये कहूँगा कि उर्दू की वजह से जितने झगड़े होते हैं, लोगों को मिसकंसेप्शन होती है, लोगों को पता नहीं चलता है, लोग भ्रमित होते हैं, जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, ये उर्दू की वजह से है। लोगों को अपनी जमीन की हकीकत का पता नहीं होता। जिनको उर्दू आती है, पटवारी, जज, जिलदार, ये सारे लोगों को लड़ाते हैं। और आज ये हालत है, अगर आप कोर्ट में जाके, अदालतों में जाके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो ज़मीनों को लेके हैं। मुझे लगता है कि उसकी वजह जो है वो उर्दू है। अगर अभी ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, तो ये जो मौजूदा सरकार है, जो उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है, क्यों अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? फिर वही जो इनका तरीकाकार है, भाई भतीजाबाद और अपने लोगों को फायदा देना, बैकडोर एंट्री, उसी तरफ जा रहे हैं। अभी 2015 में पोस्ट बताई जो होती हैं, 2017 में रेफर होती हैं 817 पोस्ट से फाइनलाइज होके, उसमें ड्राफ्ट होते हैं 126 लोग, जिनको कहा गया कि इनको उर्दू नहीं आती है, उर्दू में जो फेल हुए हैं। अगर आंकड़े आप देखते हैं, उसमें 122 लोग थे जो जम्मू प्रोविंस के थे। तो यू आर द बेस्ट जज। आप देखिए कि कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और इस फैसले का जो मकसद है वो क्या है? दे आर गोइंग टू सर्व देयर ब्रॉडर इंटरेस्ट। उनका कोई मनसूबा जो है वो और है, जम्मू को फिर वहीं का वहीं रखना। देखिए, हाल ही में जो तहसीलदार के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन हुई, उसमें उर्दू को अनिवार्य किया जाना, ये अपने आप में एक साफ जाहिर होता है कि ये जानबूझकर किस प्रकार से सरकार ने किया है, और जम्मू के जो नौजवान हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, और उसी पक्ष में आज का ये जो धरना दिया गया, इस प्रकार के भेदभाव पूर्ण नीति नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली सरकारों में भी होती रही है, लेकिन अब जबकि सभी भाषाएं अनिवार्य हैं, तो उसमें किसी भी भाषा में पेपर देने का अधिकार होना चाहिए। तो अब किस तरह से जो है जताने की कोशिश करें, एक दिन का धरना जिस तरह से रखा गया है? देखिए, सरकार के कान खोलने के लिए इसको हम चेताने के लिए इस धरने का आयोजन किया गया है। इसके बाद और भी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इसको जो ये जो डिसीजन है इसको क्रश कराया जाएगा। 9 जून का जो नोटिफिकेशन है वो अन्यायपूर्ण नोटिफिकेशन है, जो पूरे जम्मू सूबे को इस नाचदार की रिक्रूटमेंट से बाहर रखने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है, पिछले 20 दिन से सड़कों पर है, और इस सरकार को चेताने का काम कर रहा है कि या तो सुधर जाओ और इस नोटिफिकेशन को सुधार लो, या फिर आने वाले समय पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्योंकि किसी भी हद पर जाकर के आप ये परीक्षा उर्दू में कंपल्सरी नहीं कर सकते। आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम जम्मू सूबे का नौजवान करेगा, और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। या सुधर जाओ या सुधार लो इस विषय को, और नहीं तो तैयार रहो। ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनने को तैयार है, और उर्दू की आड़ के अंदर आप अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चलाने का प्रयास करोगे, जो जम्मू के नौजवान को कतई भी स्वीकार नहीं है। तो ये चेतावनी आज इस धरना प्रदर्शन से उमर सरकार को सीधी सीधी है, या आप इस विषय को ठीक करो, और या आप खुद उतरने के लिए तैयार रहो।